बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरचौरा धाम की जय। मगध धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहिब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहिब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु कबीर साहिब विश्व बंदगी सद्गुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी। सभी संतगण भक्तजन सभा में उपस्थित माता साहिब के चरणों में सभी पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु कबीर साहिब अपने जीवन काल में देश विदेश हो फिरा, गाँव की खोर ऐसा जीरा ना मिले ले पटक पछो। सद्गुरु कबीर साहिब अपनी ज्ञान की जोर उस समय देश विदेश गली गली गांव गांव मोहल्ले में गए, लेकिन उनके सत्य ज्ञान को समझने वाले सुनने वाले उस पर चलने वाले बहुत कम लोग मिले। तो उनको इस चीज की चिंता होती है कि लोग सत्य मार्ग पर चलने के लिए सत्य बात को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। सद्गुरु कबीर साहिब के हृदय में संसार को देखते हुए करुणा होती है कि व्यक्ति बुरे कार्यों के लिए समय निकालता है और खाता है पीता है सो जाता है, भजन भक्ति के लिए सेवा के लिए उसके पास समय नहीं है। तो ये संसार बहुत सुखी है जब चैन की नींद सो रहा है। दुखिया दास कबीर है जागे और रोए, कि जो व्यक्ति सत्यता की खोज में चलता है, ईश्वर की खोज में चलता है, तो उसके हृदय में पूरी मानव जाति के लिए हृदय में करुणा होती है कि ये व्यक्ति अज्ञानता में कैसे कैसे कर्म कर रहा है और इसको कर्म का इसको फल मिलेगा जन्मों जन्मों, तो कैसे कैसे जन्मों में जाएगा, ना पर वहां पर खा सकता, समय से नहीं सो सकता, नहीं स्नान कर सकता। अनेकों बताते कि लग 84 योनियां हैं और सभी योनियों में भटकने के बाद फिर मानुष का तन मिलता है। तो सद्गुरु कबीर साहब के हृदय में संसार को देख के करुणा होती है। ये कितना सुखी संसार है, खाता है सोता है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन अपने जीवन कल्याण की तरफ इसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो उसी करुणा को देखकर सद्गुरु कबीर साहब के हृदय से रोज आंसू निकलते, जागे दास कबीर जागे और रोए। कि जो भक्ति में व्यक्ति सतता भक्ति में चला जाता है और अपने आप को जानने लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, किसने आया और किस काम से आया, जब इस बात पर कोई भी व्यक्ति चिंतन करने लगता है तो उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। जो उसका समय व्यतीत हो चुका है
उस समय की याद में उसके हृदय से रोना आता है कि मैंने पूरा जीवन बुरे कार्यों में निकाल दिया, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। तो उस समय व्यक्ति को पछतावा आता है और अपने हृदय से करुणा आती है और हृदय मन ही मन को रोता है। और जो व्यक्ति हृदय से रोता है तो पाप की झलकों को देखता है कि मैंने अज्ञानता में कैसी कैसी गलती कर ली और कोई भी वस्तु मेरे साथ जाने वाली नहीं है। तो उसी श्रृंखला में सद्गुरु कबीर साहब संसार की परिभाषा बताते हैं। आज भी वही रूपरेखा चल रहा है, या तो जागे जोगी या भोगी या रोगी, तीन ही लोग संसार में जागते हैं। लेकिन जो ज्ञान में जागता है उसका कल्याण हो जाता है, और एक मजबूरी में जाग रहा है जो जिसके शरीर में कोई कष्ट है, बीमारी है, नींद नहीं आ रही, तो भी उसको जागना पड़ता है। और कुछ व्यक्ति वासना के वशीभूत होने के बाद भी उस चिंता में भी जागते रहते हैं। लेकिन जो सद्गुरु की याद में जागता है, भजन भक्ति करता है, हृदय आत्मा से सुमरण करता है, उसका कल्याण हो जाता है। हमने अनजाने में कितनी भी गलती की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन हम गलतियों को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो कर्म जाल हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे। लेकिन कटेंगे जब हम उनकी तरफ मुख देखेंगे नहीं, केवल जो हमने रास्ता बनाया सत्य का उसी पर चलते रहेंगे। अपने हृदय में दया है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, सुमरन है, इस पर प्रतिदिन हम चलते रहेंगे तो हमारे पीछे के बंधन, पाप बंधन जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे? जैसे कि शगन कसाई के खत्म हो। शगन कसाई भी अपने जीवन में उन्होंने लाखों कत्ल किए, लेकिन जब सद्गुरु की शरण में आ गए उसके बाद उन्होंने पाप की दुनिया को छोड़ दिया और सद्गुरु की दुनिया में, सद्गुरु के मार्ग पर, उनके भक्ति मार्ग पर चल पड़े। सद्गुरु की कृपा हुई और सदन कसाई को ज्ञान हुआ, सद्गुरु की शरण में चले गए। ऐसे ही अगर हम भी सद्गुरु की शरण में आए हैं, गुरु की शरण में आए हैं, गुरु के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, करुणा के मार्ग पर चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी भी भक्ति का मार्ग खुल जाएगा। वो भक्ति का मार्ग खुलेगा तो भक्ति करने के आनंद की परिभाषा भी बदल जाएगी। हम थोड़े ही समय पूजा में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, पूरे मन को एकाग्र करके बैठेंगे तो उसका आनंद हमको मिलने लगेगा। वो आनंद जब ही मिलता है जब पूर्ण रूप से हम उसमें तन और मन को स्थिर करते हैं। हमारा तन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो हमारी सुरति योग भी स्थिर हो जाएगी। तो उस समय ध्यान करने में, भजन करने में एक अलग आनंद आएगा जिसको नाम की खुमारी कहते हैं, जिसको मीराबाई ने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
क्योंकि मीराबाई ने किसी संसार की चिंता नहीं की, सद्गुरु की शरण में आई। उसने अपने जाति, कुल, धर्म सबको लात मार दी। वो पूर्ण रूप से सद्गुरु की शरण में आ गई। जब पूर्ण रूप से सद्गुरु की शरण में आई और सद्गुरु की भक्ति की तो सद्गुरु की कृपा हुई। उस मस्ती में वो गली गली नाचने लगी। ऐसी भक्ति, ऐसी लगन हमारी होगी तो भक्ति करने का आनंद एक अलग होगा और हमारा जीवन का रहस्य अलग हो जाएगा। जिसको कहते हैं लोग भूख प्यास बंद हो जाती है, वो ये सत्य बात है। जब व्यक्ति उस सिद्धांत की तरफ जाता है, ऐसे सद्गुरु की शरण की तरफ जाता है पूर्ण रूप से, तो धीरे धीरे पेट की भूख खत्म होने लगती है। हमारी भजन भक्ति करने से ही ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। ऐसा होता है। वो बहुत महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, भक्त हुए हैं। जब भक्ति की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी भोजन भूख खत्म हो जाती है और दिन रात उनका मन सुमरन में रहता है। जिसको सद्गुरु कबीरशापी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस को आवन होए न होए। सद्गुरु कबीरशाप कहते हैं, अगली वाली सांस में हम जीवित रहें न या ना रहें इसका कोई पता नहीं। इसलिए वो हमको समझा रहे हैं कि श्वास श्वास में सुमन कर ले, ध्यान कर ले, पाठ कर ले, सेवा कर ले। अगर ऐसा करते हैं तो हर एक सांस हमारी उपयोगी हो सकती है। लेकिन ऐसा ना करने से हमारी हर एक सांस व्यर्थ जाती है। हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो एटीएम से निकालते हैं। ऐसे ही हमने गुरु के दरबार में खाता तो खुलवाया, लेकिन उसमें भक्ति रूपी धन इकट्ठा नहीं कर रहे। भक्ति रूपी धन जब हम इकट्ठा नहीं करेंगे सद्गुरु के खाते में, तो हम अपनी भक्ति निकाल के कैसे किसी को दे सकते हैं, किसी का हम भला कैसे कर सकते हैं। जो भी संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनके अंदर ऐसी एनर्जी होती है, अपने आशीर्वाद से किसी का भी भला कर देते हैं। तो उनके अंदर वो बैलेंस है भक्ति का, उस भक्ति के बैलेंस से किसी का भी भला कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? किसी गांव में कोई संत रहते थे। संत रहते थे और सिद्ध संत थे। लोग उनके पास आते थे, जाते थे, सत्संग सुनते थे। ऐसा सिलसिला चलता रहा था। एक माता थी, विधवा माता थी, उसका एक लड़का था, पति गुजर चुके थे। समय व्यतीत हुआ, उनके बेटे का शरीर छूट गया और गांव के लोगों ने कहा कि इसका देह संस्कार करना है, समय काफी हो गया। तो उस माता ने कहा, अगर संत जी कह देंगे कि मेरा बेटा मर गया तो मैं मान लूंगी, ना तो मैं नहीं मान सकती। मेरा बेटा सोया है, जीवित है, भी नींद में है। ऐसा कहते कहते संसार के लोग, गांव के लोग उस माता को बुरा भरा कुछ बोलने लगे। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग भी थे। उन लोगों ने कहा, भाई माता जी की इच्छा है कि संत जी पर इनका विश्वास है कि चलो इनके लड़के को वहीं लेकर चलते हैं। उस लड़के को वहीं लेके गए और उनके सामने लिटा दिया। वो गांव वालों ने बताया कि इनका बेटा मर चुका है, लेकिन माता जी को हम पर विश्वास नहीं है, आपके पास आप पर विश्वास है। माता कहती हैं कि अगर संत जी कह देंगे कि मेरा बेटा मर गया तो मैं मान लूंगी।
तो उन संत जी ने उनकी माता की आस्था देखते हुए उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर उस बच्चे को जीवित कर दिया और अपनी सांसों का अंत कर दिया, क्योंकि उसकी माता का विश्वास संत जी पे था और संत जी ने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी शक्ति से उस बच्चे को जीवित कर दिया और अपना शरीर 2 घंटे बाद अपने जीवनी जो उनका जीवन था वो कन्वर्ट बच्चे में कर दिया और अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही भक्ति अगर हमारी होगी, भक्ति रूपी किस्त हम अपने खाते में जमा करते रहेंगे। जो सतगुरु के दरबार में हमने अपने खाता खोला है उसमें किस्त जमा करते रहेंगे, दया का, क्षमा का, शील का, विचार का, गुण का, भक्ति का, सेवा का, तो हमारा धीरे धीरे खाता भरता रहेगा। उस खाते से हम किसी का भी भला कर सकते हैं। लेकिन किस्त जमा नहीं करते, हम विकारों का खाता खुलवा रखे हैं। 2 खाते हमारे एक साथ चलते हैं। हमने सदगुरु के दरबार में भी खाता खुलवाया है और काल निरंजन के दरबार में भी हमारा खाता पहले से ही खुला है। हम सतगुरु की किस्तें कम जमा करते हैं, वो काल निरंजन के खाते में किस्तें हर समय जमा करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम किसी की निंदा कर देते हैं, चुगली कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, तो किसका बैलेंस बढ़ेगा? हम 24 घंटे में 1 घंटा 10 मिनट सुमरन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन 23 घंटा हम उस विकारों में जीते हैं, तो हमारा मन तो फिर उस उधर की तरफ ही जाएगा। कहाँ 1 घंटा, कहाँ 23 घंटा। अगर मन को हम कन्वर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय हम सत्य की तरफ देंगे, सदगुरु की तरफ देंगे। हम घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं तो कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आज तो मोबाइल का जमाना, मोबाइल में साहिब के भजन आते हैं, सत्संग आते हैं, उनको सुनते रहेंगे या हाथ में माला लेकर सुमरन करते रहेंगे, तो हमारा जो धीरे धीरे भक्ति वाले पल हैं, भक्ति वाला समय है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। वो काल निरंजन का जो हमारा समय था धीरे धीरे कम होता रहेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा। वो मन कमजोर होएगा तो आत्मा बलवान होएगा। हम जिसको भोजन ज्यादा देंगे वही बलवान होएगा। मन को भोजन ज्यादा देंगे तो मन बलवान होएगा। आत्मा का भोजन देंगे तो आत्मा बलवान होएगा। आत्मा का भोजन है दया है, क्षमा है, करुणा है, ध्यान है, सुमर है, पाठ है, सेवा है, उस सभी के प्रति प्रेम है। ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन देंगे तो आत्मा बलवान होएगी। आत्मा बलवान होएगी तो परमात्मा से मिलवाएगी। परमात्मा से मिलेगी तो हम बलवान होएंगे, हमारी आत्मा बलवान होएगी, जभी तो हम काल से लड़ सकते हैं। हम पहले से ही कमजोर हैं तो हमारी आत्मा काल से कैसे लड़ेगी? इसलिए हम मन को ज्यादा भोजन देते हैं। निंदा है, चुगली है, बेईमान है, बेईमानी है, अहंकार है और अन्य छोटी छोटी बातें हैं। इसलिए मन हमारा शक्तिशाली है और हम कमजोर हैं। इसलिए हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन कराने में पीछे रह जाती है। तो हमको अपने मन को देखना है। मन को कैसे देखना है? रोज एकांत में बैठिए, कुछ सुमरन मत करिए, बस ये चिंतन कीजिए कि मैंने सुबह से शाम तक कितनी असत्य बातों को ध्यान दिया और कितनी सत्य बातों को ध्यान दिया। इन बातों पर जब हम
नाप तोल करेंगे कि मैंने सुबह से शाम तक कितना झूठ बोला, कितना सत्य बोला। इन बातों को परखने लगेंगे और परख के फिर उस पर हम जानने लगेंगे कि मैंने झूठ 100 बार बोला और सत्य केवल 10 बार बोला। फिर उस पर तुलना करेंगी कि मैं तो 90% 9% कम हूँ आत्मा में। तो धीरे धीरे जब हम सत्य बोलने की कोशिश करने लगेंगे तो हमारे जो झूठ बोलने की आदत है धीरे धीरे कम हो जाएगी। निंदा करने की आदत है धीरे धीरे कम हो जाएगी। चुगली करने की आदत है धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो समय हम फालतू बातों में निकालते थे तो वो समय फिर अंतरात्मा से सुमरण करने में लगने लगेगा। हम अंतरात्मा से सुमरण करने लगेंगे, हृदय से करने लगेंगे, आत्मा से सुमरण चलने लगेगा। जब वो सुमरण चलने लगता है तो व्यक्ति का आनंद, भक्ति का आनंद कुछ अलग हो जाता है। तो उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। और वो अभी देख सकते हैं, गुरु महापुरुष रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे। गुरु जो है केवल हमारा दीपक जलाता है, अपने दीपक से वो हमारे दीपक को जला देता है, भक्ति के मार्ग को दिखा देता है, गुरु मंत्र दे देता है। अगर दीपक गुरु ने जलाया है, अगर उस दीपक में हम रोज भक्ति रूपी तेल डालेंगे, विवेक रूपी बाती लगाते रहेंगे तो हमारा भक्ति रूपी दीपक क्यों बुझेगा? प्रतिदिन प्रकाश करता रहेगा। इसलिए गुरु ने दीपक जलाया, हम भक्ति रूपी तेल डालना भूल जाते हैं अपने दीपक में, तो इसलिए हमारा भक्ति रूपी दीपक धीरे धीरे बुझ जाता है। फिर विकारों का अंधकार हो जाता है। अंधकार हो जाता है तो अंधकार में तो फिर व्यक्ति अंधा हो जाता है। वो व्यक्ति अंधा हो जाता है तो वो ना तो माँ की सेवा कर पाता है, ना पिता की सेवा कर पाता है, ना पत्नी की सेवा कर पाता है, ना पत्नी पति की सेवा कर पाती है, ना पड़ोसी से प्रेम से रह पाता है। उसी को कहते हैं, आज भी संसार में कहते हैं कि वो व्यक्ति ज्यादा अहंकारी हो जाता है, अपने पड़ोसी को भूल जाता, माता पिता को भूल जाता, कहते हैं तो अहंकार में अंधा हो चुका है। तो उस समय उस व्यक्ति को अंधा कहा जाता है, उसका ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। तो अपने जीवन में ज्ञान के दीपक को बुझने नहीं देना है, उसको जलाए रखना सेवा से, करुणा से, प्रेम से, माता पिता की सेवा से, सास ससुर की सेवा से। ऐसा प्रतिदिन हम करते रहेंगे और माता पिता के चरण, सास ससुर के चरण, बड़े बुजुर्गों के चरण छूते रहेंगे तो हमारा मन का अहंकार डाउन रहेगा। क्योंकि फल जिस डाली पर लगते हैं वही डाली झुकती है। जैसे अभी समय आम का सीजन चल रहा है, जिस पौधे पर आम लगे हैं तो उसकी डाली झुकी है, और जिस पौधे पर आम नहीं लगे उसकी डाली नहीं झुकी। ऐसे ही जो भी ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको कितना भी ज्ञान हो जाए, चाहे साक्षात ईश्वर उनको मिल जाए, लेकिन अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने धर्म से किसी का तिरस्कार नहीं करते। सद्गुरु कबीर साहब के दरबार में उस समय सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब सभी का सम्मान बराबर करते थे, किसी से कोई घृणा नहीं करते थे, ना किसी की जात से, ना किसी के धर्म से, ना ज्ञानी से, ना अज्ञानी से, सभी को सम्मान बराबर देते थे। और वो इसलिए लोग उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग। और कबीर साहब सत्य बात कहते थे, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी।
लोग सुनते थे, उनकी बातों पर अमल करते थे, वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब के वाणी को सुनने के लिए आज भी हर एक धर्म का लोग दिल में जिज्ञासा रखता है, क्योंकि उनकी जो वाणी है सत्य वाणी है, किसी धर्म के प्रति, किसी मर्यादा के प्रति नहीं है। उन्होंने किसी को फोकस नहीं किया, केवल मानवता को, मानव धर्म को फोकस किया और सत्य को किया, क्योंकि सत्य से ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी। किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी कुल से किसी की कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस संसार में हम, जिस धर्म में पले, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ, वही टाइटल हमारे शरीर पर लग चुका, वही नाम हमारा चल रहा है। लेकिन मानव ने तो केवल मानव पैदा किया, बाद में अलग अलग क्वालिटियों में व्यक्ति चला गया। वो ठीक है, हमारी एक पहचान है, लेकिन उस पहचान से पहले हमको एक मानव बनने की जरूरत है। जब तक मानव धर्म हमारे हृदय में प्रकाश नहीं होगा, जब तक सद्गुरु का भी प्रकाश नहीं हो सकता। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योद्धा जाति के अहंकार में चले गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, किताबों के कीड़े बन गए, बड़े बड़े शास्त्र रट लिए, बड़े बड़े पुराण रट लिए, लेकिन उनके अंदर जाति का अहंकार, धर्म का अहंकार इतना भरा रहा, तो उनको आत्मा बोध नहीं हुआ। उसी अहंकार को सद्गुरु कबीर साहब ने अपने गुरु का भी अहंकार तोड़ा, स्वामी रामानंद जी का। वो भी बहुत ज्ञानी थे और अज्ञानी भी थे, हर किसी की जाति से घृणा करते थे, धर्म से घृणा करते थे। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उनका भ्रम भी तोड़ा। तो भ्रम तोड़ने की जरूरत है। जब हमारा भ्रम टूटेगा, जब ही हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हमें किसी ने किसी बंधन में बांधा नहीं है, हम स्वयं अपने कर्मों के बंधन में बंधे हैं। क्योंकि किसी भी चीज को कोई कहता कि हुक्का पीता है, वो कहता कि हुक्के ने मुझे बांध रखा है, बीड़ी ने मुझे बांध रखा है, निंदा ने मुझे बांध रखा है। लेकिन हम ही उसको पकड़ कर बैठे हैं, कोई हमको पकड़ के नहीं बैठा। उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भोग बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की विल छुटेया की छुड़ावे पीर। बंधन जन्मों जन्मों से व्यक्ति विकारों की दुनिया में कर्म जालों में बंधा है अपनी आसक्ति के कारण। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, या तो कोई संत महापुरुष की वाणी सुनने से उसको छोड़ देता है, खाना पीना ठीक कर लेता, रहने कहने से ठीक कर लेता है। तो खाना पीना ठीक कर लिया तो खाने पीने के बंधन से छूट गया। फिर धीरे धीरे चुगली, निंदा, बेईमानी, अहंकार, इनसे छूट गया। सत्संग सुनने से तो बंधनों से मुक्त होता चला जा रहा है। या तो उसके अंदर खुद ऐसी जिज्ञासा आई कि मैंने अपने जीवन में इतने गलत कर्म किए हैं, वो जीवन में मेरे साथ कुछ जाएगा नहीं। जब उसको अंदर से स्वयं भी करुणा होती है, कुछ व्यक्ति धीरे धीरे खुद ही अपने आप इन चीजों को छोड़ जाते हैं और खुद ही सत्य की खोज में निकल जाते हैं। जैसे पहले भी बड़े बड़े राजा महाराजा लोग राजमहल छोड़कर चले जाते थे, उनको जब चिंतन होता था, बैराग होता था अंदर से। वो आज भी बहुत सारे ऐसे संत हैं, भक्त हैं, जो अपने घर बार छोड़कर चुपचाप चले जाते हैं सत्य की खोज में। तो उसी को कहते हैं, भोग बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कीविल छूटे आपकी छुड़ावे पीर। एक तो व्यक्ति किसी कहने से, सुनने से, साधु संत की वाणी सुनने से, भजन सुनने से, सत्संग सुनने से अपनी आदतों को सुधारता है, और किसी उसके हृदय से स्वयं आता कि ये बंधन आदतें मुझको छोड़ेंगी और मैं सत्य की, भगवान की शरण में कैसे जाऊंगा।
तो भी व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो अपने आप को कंट्रोल करना, जब ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और जब हम अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी आंखें भी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। जिन आंखों से हम गलत चीज को देखते हैं, फिर वो आंखें देखना हृदय से मना कर देंगी। और जिन कानों से हम गलत बात सुनते हैं, वो कान गलत बात सुनने से इनकार कर देंगे। जिस मुख से हम गलत बातें कहते हैं, जब हमारे पे कंट्रोल हो जाएगा तो उस हृदय से, उस जीवन से हम किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे अच्छे शब्द बोलेंगे। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोली तो बहुत अनमोल है। एक ही बोली बोली थी, द्रौपदी ने पूरा महाभारत हो गया था। क्या बोली बोली थी? जब दुर्योधन, कोई फंक्शन हो रहा था पांडवों के घर, दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया गया था। जैसे कि आज पूर्णिमा का दिन है, सफेद पानी था और सफेद ही पत्थर लगा था, कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही भी वो दुर्योधन गया ऊपर देखता हुआ, उसको पता था कि ये भी साफ पत्थर ही लगा है। जैसे उसने पांव रखा, पानी के अंदर चला गया। छत के ऊपर द्रौपदी देख रही थी, उसने एक ही शब्द कहा कि रहा अंधे का अंधा, इसको पानी दिखाई नहीं दिया। इसी शब्द का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने दुर्योधन ने चाल चली, अपने मामा को पूरी कहानी बताई। उसके मामा ने चाल से पांचों पांडवों का राजपाट छीन लिया। यह तक छीन लिया कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार दिया। उसी का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर खींचा था। और चीर को बचाने के लिए कोई कृष्ण भगवान नहीं आए थे। एक बार कोई संत किसी नदी में नहा रहे थे और द्रौपदी भी उस नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी। ठंड का समय था और संत जी का जो अचला था वो पानी में खुल कर चला गया था। वो बाहर निकल कर नहीं आ रहे थे क्योंकि ठंड से कांप रहे थे। सभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। किसी भी व्यक्ति ने उनकी विपदा को पूछा नहीं कि इतनी देर से वहां क्यों खड़े हैं। द्रौपदी ने पूछा इस बात को कि संत जी आप ठंड में कांप रहे हैं, फिर जल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तो संत जी ने कहा कि बेटी, मेरा जो कपड़ा था वो खुल के पानी में चला गया, अब मैं पानी से कैसे बाहर आऊं। तो द्रौपदी ने वहां पर अपनी साड़ी का कुछ पल्लू फाड़ के उनको संत जी को दिया था। तो उसी संत ने कहा था कि बेटी, कोई तुझ पे कोई आपत्ति आए, कोई मुसीबत आए तो एक बार मुझे याद कर लेना। तो उस समय द्रौपदी ने उन संत को याद किया था। तो उन संतों ने अपनी शक्ति के बल पर उसके चीर को बढ़ा दिया था। तो ऐसी भक्ति करेंगे तो हम अपनी भक्ति से किसी को कुछ सहायता कर सकते हैं। तो हम सदगुरु के दरबार में खाता खुलवाए हैं, भक्ति की किस्त जमा नहीं कर रहे, तो भक्ति रूपी बैलेंस कैसे बढ़ेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, सदगुरु के दरबार में हम कैसे जाएंगे। पल पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सो मनवा मेरे, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, का भजो सतनाम, का भजो सतनाम, सो मनवा
बालपन सब खेल गमाया, बालपन सब खेल गमाया, जवानी व्यापे काम हो काम, ब्रत भया तने कांपन लागे, लाटन लागे जान। सो मनवा मेरे कब जो सतनाम, सो मनवा मेरे कब जो सतनाम। सद्गुरु कवि साहब समझा रहे हैं, हे मानुष, तू सत्य के मार्ग पर कब जाएगा, भक्ति के मार्ग पर कब जाएगा, सेवा के मार्ग पर कब जाएगा, सुमरन के मार्ग पर कब जाएगा। बालपन होता है, जीवन खेल कूद में पढ़ाई लिखाई में चला जाता है। उसके बाद 20 साल का होता है, ब्याह शादी हो जाती है, फिर अपनी गृहस्थी में मस्त हो जाता है। समझाना भी भजन भक्ति कर ले, कुछ सुमरन कर ले, कुछ ध्यान कर ले, पाठ कर ले, लेकिन व्यक्ति फिर भी ध्यान नहीं देता और जीवन जाता है। सो मनवा मेरे कब जो सतनाम, बालपन सब खेल गमाया, जवानी व्यापे काम, व्रत भया तने कांपन लागे, लाटन लागे जान। फिर व्यक्ति और व्रत हो जाता है, 60 से 50 से नीचे जाता तो खाल भी सुपड़ने लगती है, खाल सुपड़ जाती है और शरीर में ताकत कम हो जाती है। सो मनवा मेरे कब भजो सतनाम। व्यक्ति को समझा रहे हैं, अभी कुछ भजन भक्ति कर ले। लाठी टेक चलता मार्ग में, लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम हो घाम। अरे नैन नहीं दांत नहीं, कान हुए बेकान। सो मनवा मेरे कब जो सतनाम, सो मनवा मेरे कब जो सतनाम। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई अब तेरा शरीर और व्रत हो गया, हाथ में लाठी आ गई, धूप में चलता है, धूप भी नहीं सही जाती, अभी भजन भक्ति कर ले, अभी समय है। आंख की लाइट भी चली जाती है, दांत भी चले जाते हैं, कानों से सुनना भी बंद हो जाता है, तो भी सतगुरु कबीर साहब कहते भाई अभी गुरु भक्ति में आ जा, अभी भजन भक्ति कर ले, सुमरन कर ले, कुछ कार्य कर ले, तो तेरे जीवन में कुछ साथ चला जाएगा। लेकिन व्यक्ति फिर भी सद्गुरु की बात को नहीं सुनता, महापुरुषों की बात को नहीं सुनता, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, फिर और नीचे चला जाता है आयु में। फिर और सद्गुरु समझाते हैं, सो मनवा मेरे कब जो सतनाम, सो मनवा मेरे कब जो सतनाम। घर की नारी बेमुख हो बैठी, घर की नारी घर की नारी बेमुख हो बैठी, पुत्र करते बदनाम बदनाम। और व्यर्था बूढ़ा अटपटावे, अटपट अटो जाम। सो मनवा मेरे कब जो सतनाम। व्यक्ति और आयु में नीचे चला जाता है, बीमार हो जाता है, खांसी हो जाती है और बीमारी हो जाती है, खांसने लगता है, हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, तो बच्चे भी सुनना बंद, उसकी बात को नहीं सुनते, पत्नी भी सुनना बंद कर देती है कि इनको कुछ काम नहीं, खाली चारपाई पे बैठे बड़बड़ाते रहते हैं। तो सतगुरु बता रहे भाई अब भी कुछ सुमरन कर ले, अब भी तेरा कुछ भला हो सकता है, गुरु के खाते में चला जाएगा तो लक्ष्य राशि से बच जाएगा। किसी ने एक मरने से 4 घंटा पहले, 1 मिनट पहले ही गुरु भक्ति में चला गया, गुरु नाम ले लिया तो लक्ष्य राशि में नहीं जाएगा, जब भी आएगा मनुष्य सोनी में आएगा। गुरु भक्त बनने से इतना बड़ा लाभ है, लक्ष्य राशि से हमारा
जीवन कट जाता है। बस जब भी आएंगे हम गुरु भक्त में ही आएंगे। उससे नीचे और सदगुरु कहते हैं, खटिया से भूमि पर धरवे, खटिया से भूमि पर धरवे, छोड़ चले धन धाम धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस पलंग पर तू सोता था, तुझे अपने पलंग पर बहुत अहंकार था, मेरा पलंग 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का है। उससे भी उतार के तुरंत लोग जमीन पर रख देते हैं शरीर को। जो तूने धन दौलत कमाई थी बुरी आदतों से, वो कोई काम नहीं है। छोड़ चले धन था। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम। अब जो हमने भजन भक्ति नहीं किया, बुरी आदतों से धन कमाया, तो उसका हिसाब किताब तो यमराज लेगा। और यमराज ना तो एक पाप हमारा घटा सकता, ना एक पुण्य हमारा बढ़ा सकता। जो हमने किया है वही हमको दे सकता है। लेकिन सतगुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु की शरण में जाने से गुरु जो है काल की लेख को भी मिटा देते हैं। कैसे मिटा देते हैं? जैसे सदन कसाई का मिटाया, गौतम बुद्ध भगवान ने डाकू अंगुली मार का मिटाया, और बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने भक्तों का, अपने संतों का विकारों को नष्ट किया। भक्ति सदगुरु उनको सब लोग लेके गए। ऐसे ही अगर हम भी सदगुरु की शरण में लगे रहेंगे तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग हो अनंत, ऊंच नीच अतृत भय संत के संग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप गुरु भक्ति में चले गए, नाम दीक्षा ले लिया, आप 84 में नहीं जाएंगे। किसी के घर भी आपका जन्म हो सकता है, हिंदू के घर, मुसलमान के घर, राजा के घर, फकीर के घर, लेकिन आपका भक्ति का जो बीज है किसी न किसी के द्वारा फिर अपनी गुरु भक्ति से आप जुड़ जाएंगे, वो गुरु भक्ति करने लगेंगे। जैसे गुरु भक्ति के अंश नहीं खत्म होते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो ऐसे हमारे विकारों के अंश भी नहीं खत्म होते हैं, वो भी हमारा पीछा करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में भक्ति की बातें बताते रहेंगे, सदगुरु का प्रचार करते रहेंगे, तो हमारा जो पल है, हमारी जो सांसें हैं, सदगुरु के प्रचार करने में लग जाएंगी, तो वो हमारे खाते में जुड़ जाएंगी। हम किसी को अच्छी सलाह बताएंगे, सदगुरु के प्रति भक्ति का मार्ग बताएंगे, तो वो समय हमारा हमारे गुरु खाते में जुड़ जाएगा। तो इसलिए पल पल अपने समय को उपयोगी करो। ये उपयोगी करेंगे तो सदगुरु की कृपा बरसेगी, और सदगुरु की कृपा बरसती जरूर है। और ऐसा सभी संत महापुरुष कहते हैं, और सदगुरु के दर्शन भी होते हैं। साथ आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का जमाना है, 4GB मोबाइल है या 5GB मोबाइल है। जब मोबाइल से मोबाइल के नेटवर्क मिलते हैं और जब वीडियो कॉल करते हैं तो आमने सामने बात हो जाती है। अगर मोबाइल के अंदर हमारा रिचार्ज खत्म हो जाए, बैटरी लो हो, या बैटरी टावर एक कंपनी से दूसरी कंपनी के टावर नहीं मिल सकते, तो भी वीडियो कॉलिंग नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर हम भक्ति रूपी टावर खड़ा कर देंगे और सोना रूपी अपनी
इस शरीर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, तो जैसे मोबाइल से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऐसे ही जब हमारे नेटवर्क गुरु सदगुरु के नेटवर्क मिलेंगे तो साक्षात सदगुरु सामने प्रकट हो से आपसे बात कर सकते हैं या आपके सपने में बात कर सकते हैं। ऐसा होता है। जिन की ऐसी भक्ति हुई है, प्रबल भक्ति जिन्होंने की है, उनको साक्षात सदगुरु के दर्शन हुए। और सदगुरु ने कहा भी है, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहते कबीर कबीर। संसार में जाओगे तो संसार के लोग कहेंगे कि भगवान चार धाम में मिलेगा, तीर्थ धाम में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, या 68 तीर्थ करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने मन को निर्मल कर दो, विकारों से मुक्त कर दो, तो भगवान आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपके घर पहुंच जाएगा दर्शन देने के लिए। लेकिन मन को निर्मल करना पड़ेगा। मन निर्मल नहीं होगा तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द की सुई सुरति का डोरा, ज्ञान की टोबन सर्जन जोरा। जैसे कि कोई कपड़ा फटता है तो सुई लेते हैं, धागा लेते हैं, उसको सिल लेते हैं। लेकिन सदगुरु यहाँ कहते हैं शब्द की सुई सुरति का डोरा। जो शब्द है, जो गुरु ने हमको शब्द दिया है, जो हमारी ज्ञान की गुदरी है, भक्ति रूपी गुदरी है, वो फट चुकी है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से उसको सिलना है। तो कौन सी? शब्द की सुई से, वो ज्ञान का डोरा। शब्द की सुई से और ज्ञान के डोरा से सिलेंगे तो हम अपनी हमारी विकारों की जो गुदरी है, धीरे धीरे हम उसको सिल सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हम सदगुरु के पास पहुंच जाएंगे, सदगुरु हमारे पास आ जाएंगे। जिसको कहा भी है कि तुम 1 कदम चलोगे तो मैं 10 कदम चलूंगा, वो हम सदगुरु हमारी तरफ आने के लिए 10 कदम तैयार हैं, लेकिन 1 कदम हम सदगुरु की तरफ नहीं उठा रहे। तो वो कौन सा कदम उठेगा? दया का, करुणा का, प्रेम का, भक्ति का, ध्यान का, पूजा का, सेवा का, और माता पिता की सेवा का, सास ससुर की सेवा का, आस पड़ोस के उनके बुरे समय में उनका साथ देना। ऐसा हम करेंगे तो सदगुरु की तरफ हम जा रहे हैं। और हम काम करो लोगों की तरफ जाएंगे तो फिर हम सदगुरु की, हम तो फिर काल की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपना कदम सदगुरु की तरफ उठाएंगे तो सदगुरु भी हमारी तरफ आएंगे। तो ऐसी भक्ति करेंगे जब ही हमारा जीवन उस परम सत्य की तरफ जाएगा और सदगुरु की प्राप्ति जरूर होगी। क्योंकि सदगुरु ने जो भी वाणी कही है, सत्य वाणी कही है, और जो भी वाणी है उनकी मोक्ष वाणी है, मोक्ष मंत्र है। किसी भी वाणी के माध्यम से हम चलना चाहते हैं सदगुरु की, तो सोच लो मोक्ष मंत्र है। कोई सी भी वाणी सदगुरु की वाणी आप पर, उस पर चिंतन करना चालू कर देगी। वाणी का रहस्य क्या है, वो वाणी कह क्या रही है। तो हमारा सदगुरु की तरफ आना, सदगुरु हमारी तरफ आएंगे और हम सदगुरु की तरफ जाएंगे, जल्दी उस मिलन हो जाएगा। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कपड़ा फाटे धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
अगर धरती हमने खोद दी, उसको खोद खाद कर दिया, वर्षा होगी, घनी घोर वर्षा होगी, मट्टी पिघलेगी और पूरी मिल जाएगी। कपड़ा फटा है, धागा लेंगे, सुई लेंगे, उसको सिल सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कोई घाव लगा है, औषधि लगाएंगे तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन हमने अपने जीवन में अपने माता को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने पड़ोसी को कुटु वचन बोल दिए हैं, लेकिन वो भाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए वाणी को सोच समझ के बोलेंगे तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, इस संसार में सभी हमारे मित्र हैं। तो कैसे मित्र बनेंगे? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरे बैरी तेरे फैल, अपने फैल समेल ले कर गली गली की सैल। सदगुरु कबीर साहब कहते कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरे बैरी तेरे फैल, अपने फैल संभाल लेकर गली गली की सैल। हमारे जो बैर हैं, बैरी हैं, हमारे वचनों के कारण है। हम किसी को बुरा भला बोल देते हैं, किसी की बेईमानी कर लेते हैं, इसलिए सब हमारे दुश्मन हो जाते हैं। और जब हम अपने विकारों को खत्म कर देंगे और सबके प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, दया की भावना रखेंगे, तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। कोई दुश्मन भी हमसे झगड़ा करने आ रहा है, हम पहले से उसको हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेंगे, आ भाई बैठ पानी पी, बाद में झगड़ा करेंगे तो आधा गुस्सा उसका वही खत्म हो जाएगा। पानी पिएगा तो और उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो फिर अपने आप लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, क्षमा मांग कर चला जाएगा। लेकिन ऐसी इस कला से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, जीवन की कला जीने की हमारे अंदर आ जाएगी, तो जीवन का जीने का आनंद आ जाएगा और भक्ति करने का आनंद आ जाएगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहीं भागने की दौड़ने की बात नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जहाँ हो सो वहीं बैठ जाओ, जो करो सो पूजा। जो भी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर रसोई बना रहा है, भोजन बना रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं, उसको परमात्मा की सेवा कर समझकर, गुरु की सेवा समझकर कार्य करेंगे तो सब भक्ति में जुड़ जाएगा। और हम उसको समझेंगे कि ये तो रोज का काम है, यही काम है। मैं अपने माता के घर रानी बनकर रहती थी और पति घर में आए तो नौकरानी बना दिया, दिन भर झाड़ू पोछा कराता। इस भाव से करेंगे तो भक्ति में नहीं जुड़ेगा। उसको करेंगे कि परमात्मा ने हमको ये सेवा दिया है, पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। हम इन सास ससुर की सेवा नहीं करें, भगवान की सेवा करना। ऐसा करके करेंगे तो सब भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। जिसको सदगुरु कहते भी हैं, सबगढ़ मेरे साइयां सोनी से न कोय, बलिहारी बागट की जाओ प्रकट हो। तो सदगुरु तो सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा बताते हैं। माँ के अंदर भी है, पिता के अंदर भी है, गुरु के अंदर भी है, सास के अंदर भी है, ससुर के अंदर भी है, पति के अंदर भी है, पत्नी के अंदर भी है, पड़ोसी के अंदर भी है। तो हम अगर उनसे झगड़ा करेंगे, उनकी बेईमानी करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनकी चुगली करेंगे तो किसकी कर रहे हैं? परमात्मा की कर रहे हैं। तो भाव को चेंज करना है। जब हमारा भाव चेंज हो जाएगा तो पल भर की खोज में सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। मोह ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। जब इस दृष्टि से भक्ति करेंगे तो हर जगह परमात्मा ही परमात्मा, गुरु ही गुरु के दर्शन हो जाएंगे। तो अपने जीवन में उस परम सत्य को जानते रहिए और ध्यान पूजा पाठ करते रहिए। सदगुरु की प्राप्ति पल पल होता रहेगा और पल पल हमारा भक्ति मार्ग से खाता भरता रहेगा। तो इस खाते को भरना है। और जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे श्रुति गोपाल बहुत विद्वान थे, बहुत महाज्ञानी थे,
लेकिन उनको आत्मा बोध नहीं था। तो उनको आत्मा बोध के लिए उनकी माता थी, उनकी माता को अग्नि रोग हो गया था। अग्नि रोग हो गया था तो किसी ने बताया कि काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर काशी में जाओगे तो कुछ आपका शरीर ठीक हो सकता। वो दक्षिण भारत के रहने वाले थी, जिसको रामेश्वर की तरफ कहते हैं। तो उनकी माता जी कबीर साहब के पास आई और कबीर साहब की शरण में रही, कुछ ज्ञान सुनी, कुछ औषधि लगाई, उनका अग्नि रोग खत्म हो गया। उसके बाद वो सतगुरु की शरण में आ गई और भजन भक्ति करने लगी और फिर अपने गांव चली गई। उनका एक ही बेटा था सर्वाजी। उसको अपनी विद्या का बहुत अहंकार था, सभी शास्त्र उसने पढ़ रखे थे तो उसने अपने शास्त्र के बल से सभी दक्षिण भारत के विद्वानों को जीत लिया था और सभी लोग उसको सर्वाजीत कहते थे, लेकिन उसकी माता जी उसको सर्वानंद कहते थे। तो उसके मन को अहंकार की चोट लगती थी। उसको अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो वो कहता था कि अपनी माँ से कि सब लोग संसारी लोग मुझे सर्वाजीत कहते हैं, आप मुझे सर्वानंद कहती हैं, मेरी भक्ति को विनाश करती हैं, मेरा अपमान करती हैं। तो उनकी माता के उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, सतगुरु की भक्ति की तरफ ले जाने के लिए वो कहते कि काशी में कबीर साहब रहते, अगर उनके पास जाओगे, उनको जीत के आओगे तो मैं आपको सर्वाजीत के नाम से पूजा पाठ कर दूंगी। तो सर्वाजीत दक्षिण भारत से अपनी बैलगाड़ी पर बेसाल गीता पुराण लाद के लेकर आता है। जो लोग कभी चौरा बनारस गए होंगे तो वहां पर दृश्य भी बना है। तो गर्मी का मौसम था, कमाली वहां पर पानी भर रही थी, तो उसको आवाज भी नहीं निकल रही थी, तो उसने इशारा किया पानी पीने का। तो कमाली समझ गई ये पानी पे, कमाली ने पानी पिलाया। वो पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास बुझी, गले से आवाज निकली, तो फिर वो कमाली से पूछ रहा तो कौन जाति की है। तो कमाली ने कहा कि ये बात तो तू पहले पूछता, पानी पीने से पहले। तो कुछ लोग ज्ञानी तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जाति का अहंकार रहता है, तो ऐसे लोगों को भी आत्मा बोध नहीं होता। तो फिर कमाली ने बताया मैं तो भी कबीर साहब की शिष्य हूँ। वो कबीर साहब जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। अब समझ लीजिए मेरी जाति है कि क्या करना, मुझे कबीर साहब से शास्त्रार्थ करना है कि कैसे करना, ये शास्त्रों के द्वारा। तो कमाली वहां वाणी बोलती है, कबीर का घर सिकल पे जहाँ से ली गैर, पाँव के पपीली बदल पंडित लादे गए। तो कबीर का घर जो है शिखर पे, कबीर साहब का ज्ञान जो है सत्य ज्ञान है, शिखर का ज्ञान है, नीचे का ज्ञान नहीं है। तो इतनी वाणी कमाली बोलती है कि कबीर साहब का जो ज्ञान है शिखर का है। तो बैल पे गाड़ी पे ये 20 साल गीता पुराण लेके आया, इससे कैसे चल पाएगा। तो लेकिन उसके मन में एक हट रहता कि मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना ही है। तो एक उपाय वो फिर निकालता है, एक लोटा लेता है सर्वाजीत, और लोटे में पानी भरकर कमाली को देता कि जो अपने गुरु को दे देना। तो गुरु उनका सतगुरु कबीर साहब उनका इशारा समझ गए। कबीर साहब ने सुई ली और सुई लेने के बाद उस पानी में डाल दी और कमाली से कहा जा सर्वाजीत को दे दे। दोनों तरफ से बात हो गई इशारों में, लेकिन कमाली को समझ में नहीं आया। फिर उसने पूछा जाके कबीर साहब से कि इसका अर्थ क्या है, कि सर्वाजीत ने ये लोटे में पानी दिया लपालप भर के, इसके बाद एक भी बूंद इसमें नहीं समा सकती।
उसका इशारा था कि मैं इस लोटे के जल की तरह ज्ञान से भरा हुआ, इसमें और ज्ञान नहीं समा सकता। कि फिर तो आपका इशारा कि मेरा ज्ञान वो ज्ञान है एक सुई की नोक उसके ज्ञान को फाड़ कर नीचे बैठे। तो कव्वाली की समझ में जो ज्ञानी लोग होते हैं इशारों में अपनी बात कर लेते हैं, उनकी चर्चा इशारों में शास्त्रार्थ हो जाता है, तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो लेकिन उसके मन में धुन तो यही थी। तो कबीर साहब बोले, कव्वाली ने सर्वाजीत को मिलवा दिया कबीर साहब से। उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। तो कबीर साहब ने कहा, भाई अब पोथी पत्रा ये पढ़े हैं, इनसे माथा पच्ची करने से क्या फायदा। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें लिखना लिख लो। तो उन्होंने सर्वाजीत ने लिखा अपनी डायरी में, कबीर हारे और सर्वानंद जीता। उसके बाद खुशी खुशी अपने गांव गए। गांव जाने के बाद माता ने कहा कि शास्त्रार्थ करके आ गए। तो सर्वाजीत बोले, तू तो अपने गुरु को बहुत ज्ञानी समझते थे। उन्होंने तो देखते ही मुझसे हार मान ली। कि क्या हार मान ली? कि मैं लिख के लाया हूँ। तो उनकी माता ने कहा, अच्छा दिखाइए। तो उन्होंने डायरी खोली तो दिखाया, सर्वानंद हारे कबीर जीते। इतना देखा तो उसके मन में चिंता हो गई। उसने कहा कि मुझसे सर लिखने में गलती और दोबारा से जा। फिर वो आए। फिर कबीर साहब ने कहा, भाई अब क्या हुआ कि मुझसे लिखने में गलती हो गई, मैं दोबारा से लिखना चाहता हूँ और इस बार अपना अंगूठा लगा दे। कबीर साहब ने कहा, लिख ले। फिर उसने लिखा डायरी में, कबीर हारे सर्वाजीत जीता। वो कबीर साहब से अंगूठा लगवा ले, प्रमाण के लिए, गवाही के लिए। फिर गए, फिर उल्टा हो गया, कबीर जीते सर्वानंद हारे। तो फिर कबीर सर्वानंद को चेतना लगी और उनकी माता ने समझाया कि जिससे तू शास्त्रार्थ करने के लिए जाया है, उनकी शरण में चला जाएगा, उनसे दीक्षा ले लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो भी सर्वानंद आते हैं, वो कबीर साहब की शरण में दीक्षा ले लेते हैं, वो कबीर साहब के साथ रहते हैं। कबीर साहब का मगध से अंतर ध्यान होने के बाद, जिनको श्रुति गोपाल कहते हैं, उन कबीर साहब की गद्दी पे फिर श्रुति गोपाली उस गद्दी पर बैठे, जिनको सर्वानंद कहते हैं। तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, सेवा का ज्ञान नहीं है, करुणा का ध्यान नहीं है, सुमन का ध्यान नहीं, तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। उसी को सदगुरु कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो शास्त्र पढ़ने से हम पंडित हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण के लिए भक्ति करना पड़ेगा। जन्म से हम पंडित हो सकते हैं, शास्त्र पढ़ के पंडित बन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है भजन भक्ति करने से। और जो ब्राह्मण काम करता है, ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, तो ब्राह्मण वही है जो शुद्ध शाकाहारी है। जो शुद्ध शाकाहारी है, भजन भक्ति करता है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी कुल का है, वो ब्राह्मण है। और जो किताब पढ़ कर पंडित हुआ, जाति से पंडित हुआ है, दूसरे के धर्म से घृणा करता है, दूसरे की जाति से घृणा करता है, तो पंडित है लेकिन ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो हमको ब्राह्मण बनना है, ज्ञान से, धन से, बल से। हम किसी की बुरी आदतों से धन नहीं कमाना है, अपने बल से धन कमाएंगे तो उसमें प्राप्ति होगी सतगुरु की। किसी का हक नहीं मारना, बेईमानी नहीं करना, भजन भक्ति करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, तो ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जाने। तो आप सतगुरु को जान, ब्राह्मण तो आप बन चुके हैं,
लेकिन सदगुरु को जानने की कोशिश कीजिए, सदगुरु को पहचानने की कोशिश कीजिए, तो आपका जीवन धन हो जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर चौरा धाम की, मगर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, हिमाचल की भगत समाज की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब सबको सबकी साहेब कबीर साहेब की जय। अभी भी आपने शांति साहिब जी के बहुत अच्छे मधुर विचार सुने।